नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि दुर्घटना के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। केवल हमारी दुर्घटना वाहन से ही नहीं होती है, इसके अलावा हमारे आर्थिक दुर्घटना भी हमारे जीवन में हो जाती है, मानसिक दुर्घटना भी हमारे जीवन में हो जाती है। आर्थिक का मतलब होता है धन संबंधित। यदि हमारे जीवन में अचानक से कोई परिवर्तन आए, हमें धन से संबंधित बहुत अधिक परेशानी उत्पन्न हो, तो उसे आर्थिक दुर्घटना का नाम दिया जाता है। मानसिक दुर्घटना, यदि कि हम मेंटली बहुत अधिक डिस्टर्ब हो जाते हैं, वह कौन से ग्रहों के कारण होते हैं। हमारे रिश्तों में बहुत अधिक तनाव आ जाता है, मैरिड लाइफ हमारी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, अन्य रिश्ते भी हमारे जीवन में जो होते हैं वे हमसे दूरी बना लेते हैं। तो ऐसे कौन से ग्रह हैं, इनके जिम्मेदार कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जिनके कारण हमारे जीवन में दुर्घटनाएं होती है। सबसे पहले तो लग्न को हमारे कुंडली में हमें देखना चाहिए। यदि आपका लग्न मजबूत है, वह अच्छी डिग्री का है, पावरफुल का है, तो आपके जीवन में दुर्घटना भले ही घटित हो जाए, लेकिन फिर भी आप उससे उभर पाएंगे और अपने जीवन को आप अच्छे से निकाल पाएंगे दोस्तों। लेकिन यदि आपका लग्न बहुत अधिक पीड़ित है, 6-8-12 में स्थित है, वह नीच का हो गया या फिर अस्त हो गया है, तो कोई सी भी दुर्घटना आपके जीवन में घटित हो तो उसका सामना आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे और उस दुर्घटना के शिकार के कारण या तो आपकी मौत भी हो सकती है या फिर आप इतने मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं कि आपका घर परिवार छूट जाता है, आप पैसों की तंगी से परेशान हो जाते हैं, आपको जीवन ही एक बोझ लगने लग जाता है। इसलिए कुंडली का एनालिसिस करवाना हमारे जीवन में बहुत अधिक आवश्यक होता है। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी भी तरह की कोई भी इंक्वायरी जो होती है या फिर कोई भी जानकारी होती है वह हम जान सकते हैं, चाहे वह करियर के प्रति हो या हमारा जीवन किस तरीके से निकलेगा, कौन सी हमारी दशा अच्छी चलेगी कि नहीं चलेगी, आने वाला समय हमारे जीवन में कैसा रहेगा, भाग्य उदय कैसा रहेगा, और यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या है तो उसका निवारण क्या रहेगा। यानी कि एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ पता लगा सकते हैं दोस्तों। इसलिए मेरी आप लोगों के लिए एक ऐसी राय है कि आप एस्ट्रोलॉजी का सहारा अवश्य लिए, लेकिन एक प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर के पास ही आप पहुंचे। अन्य किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास आप बिल्कुल भी नहीं जाएं जो कि आपको बेवकूफ बनाकर धन अर्जित करे, क्योंकि अक्सर मेरे पास ऐसे कमेंट्स आते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में हम विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि जो हमें बताया गया है वह हमारे जीवन में घटित नहीं होता है। तो मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप मेरे कम्युनिटी में जाकर भी देख सकते हैं। मेरे पास इतने पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, जो मैं उनको जातकों को बताती हूँ उनके साथ वैसा ही घटित होता है, और जो मैं उनको उपाय बताती हूँ तो उनका उपाय भी इतना इफेक्टिव होता है। यदि उन्होंने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करा तो वह उपाय भी उनके जीवन के लिए बहुत इफेक्टिव होता है और वह उस समस्या से उभर पाते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं दोस्तों, कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो दुर्घटना के कारण आपके जीवन में बन पाते हैं। सबसे पहले दुर्घटना का कारण होता है शनि, राहु या शनि मंगल के कारण वाहन दुर्घटना होती है। 7.5 व ढैया के अंतर्गत अधिक पावरफुल ये ग्रह हो जाते हैं जिसके कारण हमारे जीवन में नेगेटिव रिजल्ट हमें मिलते हैं। यदि लग्न का स्वामी कमजोर है और आपके मारक ग्रहों की दशा चल रही है तो यह बहुत अति कारक आपके लिए जीवन के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन दशा अच्छी चल रही तो वाहन को केवल क्षति होगी, आप बच जाएंगे। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। अब आपको उपाय क्या करना है, तो आपको शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। यदि शनिदेव की आपके नेगेटिव आपके दशा चल रही है या मंगल की नेगेटिव दशा चल रही है तो मंगल के उपाय आपको अवश्य अपनाने चाहिए। हनुमान जी की पूजा अर्चना आपको करते रहना चाहिए। आपके इष्ट देव जो कुंडली के अनुसार होते हैं उनका नमन करते रहना चाहिए। भगवान को ऐसा याद करना चाहिए अपने दिल में कि हे ईश्वर, हमारे जीवन में जो नेगेटिव ग्रहों की दशा चल रही है उसे आप शांत रखिए, हमारे जीवन में आप पॉजिटिव रिजल्ट दीजिए। तो भगवान को सदा नमस्कार करके आप कभी भी वाहन लंबी यात्राओं के निकलते हैं तो उनका नमन करते हुए निकले और शुभ मुहूर्त देखकर निकले और चौघड़िया देखकर निकले। लंबी यात्राओं के लिए मैं आपको बता रही हूँ। इसी तरीके से यदि बुध खराब हो तो आर्थिक दुर्घटना होती है, अर्थात धन संबंधित बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं, व्यापार हमारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं चलता है, घर परिवार में हम आर्थिक तंगी के शिकार हो जाते हैं, आय से अधिक हमारे खर्चे हो जाते हैं। मंगल के कारण इंसान कर्ज में डूब जाता है। यदि मंगल आपके नेगेटिव है, नीच का हो गया है,
राहु भी एक कारण बनता है दुर्घटना का। वह इंसान को राजा से रंक भी बना देता है जब राहु की नेगेटिव दशा हमारे जीवन में चलती है। और राहु यदि 6-8-12 में स्थित है तो और अधिक नेगेटिव हो जाता है, जिसके कारण बहुत जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। यदि आपकी कुंडली में गुरु अच्छा है तो आर्थिक दुर्घटना घटने के बावजूद भी आप दोबारा से मजबूत हो जाएंगे जब भी गुरु की दशा, अच्छी दशा आपके जीवन में आएगी। अब बुध खराब हो तो आप कभी भी पन्ना नहीं धारण करें, केवल बीज मंत्रों का जाप करें। हरी वस्तुओं का आप नियमित रूप से दान करते रहेंगे और विष्णु भगवान की यदि पूजा करते रहेंगे, गणेश भगवान की पूजा करते रहेंगे तो आपको कभी भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मंगल का आपके जीवन में यदि नेगेटिव रिजल्ट मिलता है तो रोज हनुमान चालीसा का पाठ आप करें। मांस मदिरे का सेवन बिल्कुल भी नहीं करें, अपने कर्म अच्छे रखें। राहु को अच्छा करने के लिए काली नीली वस्त्रों का दान करें आप, और राहु के बीज मंत्रों का जाप करें शाम के समय। इसी तरीके से कुंडली में यदि चंद्र और शुक्र यदि नेगेटिव है तो वह आपके रिश्तों में आकस्मिक समस्याएं पैदा करते हैं। दोस्तों, राहु भी इस समस्या को बढ़ोतरी देने का कार्य करता है। मंगल के कारण भी रिश्तों में अचानक से बहुत अधिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, कुंडली में जो भी नेगेटिव ग्रह हैं, यदि वह 6-8-12 में स्थित है और लग्न भी यदि पीड़ित है और जब भी मारक ग्रहों की दशा चलती है, 6-8-12 का संबंध होता है तो आपके जीवन में आपको नेगेटिव रिजल्ट 101% प्राप्त होंगे। और उस नेगेटिव रिजल्ट को हमें पॉजिटिव कैसे करना है, वह एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेकर आप कर सकते हैं। पर्टिकुलर समय में आपको पर्टिकुलर क्या उपाय करने चाहिए, वह एक प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर ही आपको बता सकता है। दोस्तों, हम पेपर में रोज नेगेटिव खबरें पढ़ते हैं कि आज इसका एक्सीडेंट हो गया है, वह मौत का शिकार हो गया है। आई होप आपके जीवन में ऐसी कोई कठिनाई नहीं हो, तो आप समय रहते पहले से ही एक प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर का सहारा लेकर अपनी कुंडली का विचार अवश्य करवाएं। आपके जीवन में क्या घटना घटित होने वाली है उसके बारे में यदि आप पहले से ही सतर्क रहेंगे और प्रॉपर उपायों को अपनाते रहेंगे तो उस घटना से भी आप घटित नहीं हो पाएंगे, अर्थात उस घटना को भी आप टाल सकते हैं। सब कुछ आपके हाथ में ही है। दोस्तों, आई होप आपको वीडियो बहुत अधिक पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक जरूर करें और कमेंट्स जरूर करें। आपके कोई भी सुझाव हो तो कमेंट्स के द्वारा मुझे जरूर बताएं दोस्तों, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत अधिक बेटर से बेटर ला सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।